student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So as you all know, pre-boards are just right the corner and हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं. उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे वो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, लेट्स सी दैट. ठीक है. सो देखो 3 चीजें हैं जो आपको टिप्स पे ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज कंप्लीट सिलेबस की अब हमें प्रैक्टिस करनी है. चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो. ठीक है. जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ वो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. देन हमें न्यू कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ऐसा नहीं कि हाँ एनसीईआरटी सिर्फ हो गई तो हो गए. न्यू कंपेटेंसी क्वेश्चंस आपको करने हैं. कंपेटेंसी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत कम है. सो जो मैं आपके अब तक तो बहुत बच्चे वन शॉट ले चुके हैं वहां से, सैम्पल पेपर बुक से, इन सब चीज़ों से आपको उसकी रिवीजन करनी है. देन है चैप्टर वाइज रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक. आपको लग रहा होगा मैम फॉर्मूलाज तो हमें पता है करना है, लेकिन एंड टाइम पे स्किप हो जाता है. जब हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो उसके फॉर्मूला टिप्स पे होते हैं. जब सारा कंबाइन हो जाता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो गलत हो जाता है भाई, पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगी. तो हमें फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है. ये 3 चीजें ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है. ठीक है. चलो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो हमारे जैसे फर्स्ट वीक है, अभी 2 वीक बचे ना, तो पहली वीक में टारगेट करो हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कवर कर लो. लास्ट वीक छोड़ दो. अभी सिर्फ एक वीक में सिर्फ अपने चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो. एक दिन में कितने चैप्टर्स आप कर सकते हो. सिर्फ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बेस्ड जितने भी न्यू कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट जो हमारा कंप्लीट सिलेबस, जिन बच्चों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड. अब आपको रिवीजन की जरूरत है. सिर्फ चैप्टर्स में मत घुसो, ओवरऑल रिवीजन करो. प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करो ताकि प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो सको कि भैया इस टाइप का एग्जाम आता है, 3 घंटे में ये पेपर खत्म करना है. सो ये गलती मत करना कि सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते रहो. अब आप सेकेंड वीक में सिर्फ सैम्पल पेपर्स करो बैठ के. आपको पता चल जाएगा किन चैप्टर्स में आप अटक रहे हो, किन क्वेश्चंस में अटक रहे हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है. सो सेकेंड वीक रखो सिर्फ सैम्पल पेपर्स करने का. सॉल्व अभी अगर ये बुक आपके पास होगी इसमें से सॉल्व वाले कर लो. अभी चाहे अनसॉल्व वाले मत करो अगर लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट करेगा. एटलीस्ट ये जो पूरे सॉल्व वाले हैं उनको आप अच्छे से थॉरली करोगे. सेकेंड वीक में ये करोगे. ठीक है. देन बात करते हैं सेकेंड वीक में बिल्कुल लास्ट टाइम पे. आप देखोगे हर चैप्टर के हमारे पास ये चीट शीट बोल सकते हो या रिवीजन नोट्स बोल सकते हो. यहाँ से आपके सारे की कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज, डेफिनेशन सब क्लियर हो जाएंगी. तो लास्ट में बिल्कुल सेकेंड वीक के लास्ट में ये रखना है आपने. चाहे डेली सारे चैप्टर्स भी अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे ना आपको लगेगा यार ये बड़ा बोरिंग सा काम है, बट डू इट. जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे ना, माइंड में सेट हो जाएगा. और अब विद इन मतलब रट्टे मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आप रियलाइज भी नहीं करोगे लेकिन आपको वो चीज़, वो कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा. तो ये रिवीजन नोट्स नहीं छोड़ने सेकेंड वीक के लास्ट में. इनको अच्छे से घोल के पी जाना है. उसका घोल के पीने का तरीका यही है कि बार बार आप उनसे गो थ्रू होते रहो. ठीक है. चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको लगता है मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि अब इन 2 वीक्स में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो. उससे होगा क्या, नया चैप्टर तो आप इतने अच्छे से कर नहीं पाओगे, जो कर रखे हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके 2-3 चैप्टर अभी छूटे हुए हैं सिलेबस में, सो जस्ट फॉर द प्री बोर्ड्स उनको अभी रहने दो. नया चैप्टर स्टार्ट मत करो. जो कर रखे हैं उनको अच्छे से करो. जस्ट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि भैया जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे ही आपने छोड़ रखे. ठीक है. आई विल डिस्कस दैट कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किस हिसाब से देखने हैं हमने. एंड प्लीज फॉर दीज 15 डेज यार अब डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो. अब मत सोचना कि थोड़ी देर आज ये कर लेता हूँ, आज ब्रेक ले लेता हूँ, आज इसकी शादी है ये अटेंड कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. प्लीज डोंट डू दैट. प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको सेट करेंगे बोर्ड्स के लिए. ठीक है. चलो देन है फोकस ऑन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. जैसे मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अब किस हिसाब से आप देखोगे, सिंपल सा फंडा है. आप देखोगे वेटेज के हिसाब से किसका वेटेज सबसे ज्यादा. जैसे नंबर सिस्टम है सिर्फ 6 मार्क्स का है. आई एम नॉट सेइंग 6 मार्क्स कुछ नहीं होते, बट अगर वो छोड़ रखा है तो वीक अभी के लिए आप उसको छोड़ के आगे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पे ध्यान दे सकते हो. ठीक है. जैसे आप देखोगे हमारा जो एल्जेब्रा है वो 20 मार्क्स का आ रहा है. अच्छा यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो वो भी मैं सॉर्ट कर देती हूँ. जैसे जब हम एल्जेब्रा की बात करते हैं ना तो उसमें पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, ये सारे चैप्टर्स आते हैं हमारे. ठीक है. जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं उसमें ट्रायंगल्स और सर्कल्स दोनों आ रहे हैं. जब हम ट्रिगो की बात करें तो उसमें हमारा ट्रिगो का जो बेसिक चैप्टर है वो ट्रिगो के आइडेंटिटीज और ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, ये सभी क्वेश्चंस कवर होते हैं. तब हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि ट्रिगो 12 नंबर के, तो ये नहीं सोचा कि सिर्फ ट्रिगो का एक चैप्टर 12 नंबर का है, उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे जो हमारे एलिवेशन वगैरह के होते हैं. ठीक है.
गॉट इट। चलो आगे बात करते हैं, तो वेटेज के हिसाब से कर लोगे। नाउ व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम प्री बोर्ड्स में करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो जो सिली मार्क्स आपके कटते हैं वो ना कटे। दैट इज पुअर पेपर वाइज प्रैक्टिस। जब भी आप पेपर वाइज, जैसे मैंने अभी बोला, सैम्पल पेपर्स नहीं करोगे, सिर्फ चैप्टर्स प्रिपेयर करने से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, इस टाइप का पेपर आएगा और ऐसे मुझे देना है। सो नेवर जस्ट गो विद द सिलेबस, हमेशा प्रैक्टिस पेपर्स करके जाओगे, सैम्पल पेपर्स करके जाओगे, ठीक है। देन लास्ट चीज, स्टेप वाइज हम नहीं लिखते। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके पास बुक में सॉल्यूशंस होंगे, सारे सॉल्यूशन स्टेप वाइज दे रखे हैं, आपको बता रखा है कि भाई इस स्टेप के इतने मार्क्स है, इस स्टेप के इतने मार्क्स है। तो आधा मार्क्स भी हमें फालतू में नहीं कटवाना। स्टेप वाइज जब आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस भी करोगे ना, उसे रफली नहीं करना कि बस आंसर करेक्ट करना है, उसको आप स्टेप वाइज जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे करोगे, प्रैक्टिस जैसी करोगे एग्जाम में वैसा ही परफॉर्म करोगे। गॉट इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ ईच एंड एवरी पेपर इज मेड बाय मी। यहाँ पे जितने आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ चैप्टर्स करके चले जाओ। प्लीज़ सैम्पल पेपर्स करना, ये प्रैक्टिस पेपर्स करना, तभी आप पूरे कॉन्फिडेंट हो पाओगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, सब कुछ तभी कर पाओगे जब आप इन प्रैक्टिस पेपर की, इन सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, प्री बोर्ड्स का लेवल हमेशा आपके बोर्ड से ऊपर होता है। टीचर्स उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हैं ताकि बच्चों के लिए एक लेवल सेट हो सके। तो मेरे जितने भी आपको पेपर्स दिखेंगे यहाँ पे सारे प्री बोर्ड के लेवल के हैं। अगर आप वो अभी परफॉर्म कर रहे हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ट्रस्ट मी बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स कहीं नहीं गए। प्लीज बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सैम्पल पेपर्स करो भाई। जब तक वो नहीं करोगे अपनी प्रैक्टिस फुली कंप्लीटेड नहीं समझना, ठीक है। सो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। एंड वैसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिस्पॉन्स मैं देख चुकी हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वन शॉट भी ले चुके हैं, सैम्पल पेपर्स भी ले चुके हैं। बट स्टिल इफ देयर इज एनीवन जिन्होंने अभी तक बाय नहीं करी, आप बुक बाय कर सकते हो। ऑल्सो यू विल गेट दी फास्टेस्ट डिलीवरी बिकॉज वी नो कि आप लोगों के एग्जाम्स नियर बाय हैं। सो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज़ प्री बोर्ड्स के लिए आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड आधे बच्चों को पता चल गया होगा मेरी आवाज़ से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि आप लोगों के अगर कुछ हेल्प हो सके, कुछ टिप्स आपके दिमाग में जा सके एंड आप उनको फॉलो कर सको और गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करो। तो आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी ग्लैड। प्लीज इन 15 डेज को बहुत सीरियसली लेना। ओके, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए प्री बोर्ड्स के लिए। एंड प्लीज जिनको डर लग रहा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना आता है उतना कॉन्फिडेंटली हमें उसको अच्छे से पक्का करना है। बाद में हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उसमें नए चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट गिव योर 100% टू द प्री बोर्ड्स। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।